हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के हमारी दुनिया का एक चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है परिवहन। तो आइए हम लोग आज परिवहन से रिलेटेड जो भी इसमें क्वेश्चन बनते हैं इसको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको हल करने की कोशिश करते हैं। इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और साथ में आपको खाली स्थान को भरने वाले क्वेश्चंस हैं। तो इनको हम लोग आज की इस वीडियो में आंसर लिखेंगे, इसका आंसर राइटिंग करेंगे। और भी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, और भी वीडियो क्लास 8 से रिलेटेड हमने चैनल पे अपलोड कर दिया है जो आपको एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं हमारी दुनिया के सभी प्रश्नों का उत्तर। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है कि भारत में कौन परिवहन साधन सबसे अधिक उपयोग में आता है। ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया है। ऑप्शन क में जो बात कर रहा है, ऑप्शन क में देखिए यहाँ पे दिया है वायु परिवहन, ऑप्शन ख में जल परिवहन, ऑप्शन ग में सड़क परिवहन और ऑप्शन घ में इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कि वो कौन सा परिवहन है जो भारत में सबसे अधिक उपयोग में आता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे वो आपका हो जाएगा सड़क परिवहन। हम लोग सड़क परिवहन को ज़्यादा यूज में लाते हैं। बाकी ये जो वायु परिवहन और जल परिवहन है इसको हम लोग कम मात्रा में उपयोगी लाते हैं। और ऐसा क्यों उपयोग में लाते हैं? क्योंकि ये जो वायु परिवहन और जल परिवहन है ये ज़्यादा खर्चीला होता है, इसमें हम लोग ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं और इसी के वजह से हम लोग सड़क परिवहन को चुन लेते हैं। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि सर्वनिम्न चतुर्भुज योजना किसके अंतर्गत आता है। आपको बताना है सर्वनिम्न चतुर्भुज योजना किसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन यहाँ पे दिया है। ऑप्शन क में देखिए दिया है वायु परिवहन के अंतर्गत आता है, क्या ये सड़क परिवहन के अंतर्गत आता है, जल परिवहन के अंतर्गत आता है या इनमें से सभी आता है। तो जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है बच्चों वो आपका सड़क परिवहन योजना के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ख यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड का आता है राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख कौन सा विभाग करता है। जो राजमार्ग है, राजमार्ग कहने का मतलब जो सड़क है, राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क, इसकी देखरेख कौन करता है। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए। ऑप्शन क में दिया गया है लोक निर्माण विभाग या केंद्रीय लोक निर्माण विभाग या इसको राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या इनमें से कोई नहीं। तो कहता है कि राजमार्ग की देखरेख कौन करता है। तो देखिए लोक निर्माण विभाग ये तो नहीं करता है यहाँ पे, साथ में राष्ट्रीय राजमार्ग जो प्राधिकरण है ये भी नहीं करता है राष्ट्रीय राजमार्ग का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ख केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख करता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सीमा सड़क संगठन क्या है। सीमा सड़क संगठन क्या है। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ऑप्शन क में दिया गया सीमावर्ती सड़कों की देखरेख करने वाली संस्था है, सीमा पर लोगों की देखरेख करने वाली संस्था है, सीमा के पार स्थित सड़कों की देखभाल करने वाली संस्था है या इनमें से कोई नहीं। तो सीमा सड़क संगठन क्या है। तो ये सीमा पार लोगों को, ठीक है, सीमा पर लोगों को देख रेख करने वाली ये संस्था है सीमा सड़क संगठन, ठीक है। तो ऑप्शन ख यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे इंडियन एयरलाइंस को अब किस नाम से जाना जाता है। इंडियन एयरलाइंस को अब किस नाम से जाना जाता है। उत्तर में भारतीय, ख में इंडियन, ग में आर्यावर्त या ऑप्शन घ में भारतीय एयरलाइंस के नाम से। तो इंडियन एयरलाइंस जो है बच्चों वो अब भारतीय एयरलाइंस के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन घ बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, भारतीय एयरलाइंस के नाम से। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में कहता है खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों से भरे। तो चलिए हम लोग खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों से भर देते हैं। यहाँ पे कहता है फर्स्ट क्वेश्चन में कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण खाली जगह में किया गया। तो भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था वो आपका 1953 में किया गया था। तो इसमें आपको 1953 भर देना है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मार्मगांव पतन खाली जगह राज्य में है।
तो मार्मगांव जो पतन है वो आपका गोवा में है, तो यहाँ पे क्या भर देंगे, गोवा। फिर उसके बाद कहता है पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय खाली जगह है। तो पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय बच्चों वो कहाँ है आपका, हाजीपुर में, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हाजीपुर। अगला क्वेश्चन है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या खाली जगह है। तो सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है वो आपका 7 है। अगर इसकी हम लोग लंबाई की बात करें तो ये 2369 किलोमीटर लंबी है, ध्यान रखना ये 7 है और इसकी जो लंबाई है वो 2369 किलोमीटर लंबा है। अगला क्वेश्चन, चेन्नई एक खाली जगह पतन है। तो चेन्नई एक कैसा पतन है, तो ये प्राचीन कृत्रिम पतन है, यानी सबसे पुराना है और इसे कृत्रिम यानी मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है, हम लोगों के द्वारा इसे बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में सदिया से धुबरी, सदिया से घुबरी जल परिवहन मार्ग खाली जगह नदी में है। सदिया से घुबरी जल परिवहन मार्ग खाली जगह नदी में है। तो सदिया से घुबरी जल परिवहन मार्ग कहाँ है, तो इसका सही जवाब होगा ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। इसमें आपको लिख देना है ब्रह्मपुत्र नदी में है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग खाली स्थान को अच्छे से फिल कर लिए। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं जिसमें आपको 50 शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर देने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग क्या है। तो इसका उत्तर ये इस तरीके से होगा कि वैसा राजमार्ग जो कई औद्योगिक, सांस्कृतिक एवं कृषि संबंधित नगरों को जोड़ता है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग कहलाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि देश में वायु परिवहन की स्थिति का वर्णन करें। तो इसका उत्तर इस तरीके से है कि देश में वायु परिवहन आवागमन के साधनों में से एक है। पहले वायु परिवहन विशिष्ट लोगों के हाथों में था, लेकिन 1953 में सरकार ने वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया है। लेकिन आजकल हवाई सेवाएं निजी कंपनियों द्वारा चलाई जा रही हैं जो घरेलू और पड़ोसी देशों के लिए भी उपलब्ध हैं। तो हमने यहाँ पे स्थिति बता दी कि स्थिति क्या है। पहले स्थिति इसका ऐसा था कि ये कुछ लोगों के हाथ में था, लेकिन सरकार ने 1953 में इसको क्या कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर दिया। लेकिन फिर आज के समय में ये जो हवाई सेवाएं हैं एक निजी कंपनियों के हाथ में चली गई है और यही निजी कंपनियां आज चला रही है। जैसे कि हम लोग बात करें किंगफिशर, स्पाइस जेट, तो ये सारे जो कंपनियां हैं, ये सारे जो फ्लाइटें हैं या ये सारे जो हवाई जहाज़ें हैं, इनका कोई निजी कंपनी इसे चला रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने वायु परिवहन की स्थिति को वर्णन कर दिया। अब चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में पहली रेलगाड़ी कब और कहां चली थी, नक्शे पर दर्शाइए। तो इसका उत्तर हमने यहाँ पे लिखा है कि भारत में पहली बार रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच चली थी। अब इसको नक्शे पर दर्शाना है तो आप खुद से इस चीज़ को कीजिए, खुद से आप भारत के मैप पारिए और मुंबई और थाने के बीच जो पहली रेलगाड़ी चली थी उसको दर्शाइए कि इस जगह से इस जगह पहली रेलगाड़ी चली थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि पाइपलाइन परिवहन क्या है, उदाहरण दीजिए। हमने उत्तर में लिखा है कि यह वैसा परिवहन है जो जमीन के अंदर बिछाई गई पाइपलाइनें होती हैं, जिसकी मदद से पेट्रोलियम पदार्थ, जल एवं गैस आदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जाती है। उदाहरण के लिए बिहार के बरौनी, उत्तर प्रदेश के मथुरा, हरियाणा के पानीपत में स्थापित तेल शोधक कारखानों में पेट्रोल पदार्थों की आपूर्ति ऐसे ही पाइपलाइनों के जरिए होती है। तो उदाहरण भी हमने यहाँ पे दे दिया। पाइपलाइन परिवहन है क्या, इसको भी हमने यहाँ पे बता दिया। अगले क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि देश के 3 राष्ट्रीय आंतरिक जल परिवहन का उल्लेख कीजिए। उत्तर में हमने लिख दिया है यहाँ पे। आंतरिक जल परिवहन देश के अंदर नदियों के जल में जहाजों का परिचालन किया जाता है और यात्री एवं माल की ढुलाई की जाती है। भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल के हल्दिया से इलाहाबाद तक गंगा नदी में
सदियों से धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी में, दक्षिण भारत में केरल के तटीय नहर कोट्टापुरम से कोल्लम को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है। गोदावरी, कृष्णा, सुंदरवन आदि महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग हैं। तो हमने यहाँ पे आपको बता दिया और फिर अलग से भी हमने 3 आंतरिक जलमार्ग का नाम ले लिया है। तो आप सभी का उत्तर यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में बस इतना ही हम लोग बात करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन और आंसर करने थे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और इसी तरह के वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए।